अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर से एक न्यू टूल के बारे में हम जानेंगे और टूल जो है वो आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। मैंने पिछली एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैंने सैमसंग का A06 जो A065 मॉडल था, उसको उसका FRP अनलॉक किया था क्योंकि वो मीडियाटेक CPU में था। तो मैंने ना UMT का MTK मॉड्यूल यूज़ किया था। काफ़ी लोगों ने कहा कि उसका ना कोई फ्री टूल भी है तो वो भी दें, कोई फ्री टूल्स के ज़रिए हम इस तरह के सेट कर सकें। हाँ, तो आज वैसा ही एक टूल मिला तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। चलें, तो उससे पहले लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, ठीक है। चलें, आज टूल का नाम है जी प्राइम टूल एक्स, जिसका वर्जन 7.1.1 जो लेटेस्ट अभी रिलीज़ हुआ है, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ये लिंक दिया हुआ है, आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका पासवर्ड भी साथ में दे दूंगा, इसका मोबाइल टीम पासवर्ड है इसका, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितने MB का है, आपको अंदाज़ा हो जाए। 155 MB का है, अब यानी 156 MB लगा लें आप। तो ये अब इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने कर लिया है, ठीक है। और चलें अब डेस्कटॉप पे चलते हैं, टूल की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ये टूल पड़ा है। चलें, सबसे पहले क्या करना है, एंटीवायरस को हमने ना डिसेबल कर लेना, लाजमी कर लेना, ये भी आपने याद से, ठीक है। ये और इसको कर लेना पास, एंटीवायरस को लाजमी डिसेबल करना है, ठीक है। चलें, अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो पासवर्ड आपको बताया, पासवर्ड ये है मोबाइल टीम, X M कैपिटल और T कैपिटल है। आपने इसको ऐसे ही कॉपी करना है, या आप लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। ये अब एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये हमारा ये सामने आ गया, ठीक है। अब ये प्राइम टूल है, इसको डबल क्लिक करेंगे और रन एज। चलें जी, टूल जो है वो हमारा चल पड़ा। इसको अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, हर चीज़ क्लियर हो जाए ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। अच्छा जी, ये टूल बेसिकली MTK बेस्ड है, ठीक है, और लेकिन और है सिर्फ FRP अनलॉकिंग के लिए। जितने भी लेटेस्ट मॉडल्स हैं सैमसंग के, Xiaomi और मोटरोला के, ये पिछला भी इसका कुछ वर्जन आया था तो मैंने एक वीडियो उस पर बनाई थी। तो ये जो टूल है ना, बेसिकली आस्ता आस्ता अपडेट हो रहा है। अब 7.1.1 जो लेटेस्ट वर्जन है, इसके अंदर काफ़ी मॉडल इन्होंने ऐड कर दिए। अब A02 देख लें, ठीक है। A02 ये इसके पूरी एक लिस्ट है, सारे के सारे मॉडल्स। अब इनके अंदर भी मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। आल लिखा हुआ है तो इसका मतलब जितनी भी बाइनरीज़ हैं, और यानी और उस टोटल बाइनरीज़ आपकी लेटेस्ट जितनी भी अभी तक के लेटेस्ट अपडेट्स इसकी आ चुकी हैं वो सारे सपोर्टेड हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए A02 A025M, ठीक है, जो आल हैं, जितने आल मॉडल्स हैं इसके A06 के वो सारे सपोर्टेड हैं। A05 के जो मॉडल सपोर्टेड हैं फिर वो लिख लेते हैं सारे के सारे। अच्छा, करना क्या है, करना सिर्फ ये है कि इसको सिलेक्ट करना है और रिमूव FRP पे क्लिक करना है, ठीक है। ये देखें, जिसकी सारी बाइनरीज फुल अपने सपोर्टेड होंगी उस पर लिखा आएगा फुल बाइनरी सपोर्टेड, ठीक है। जिनकी कोई स्पेसिफिक बाइनरी सपोर्ट होगी वो बता देगा कि कौन कौन सी बाइनरी सपोर्टेड है, ठीक है। ये देखें आपके सामने। अच्छा, चलें, आज ये मिसाल के तौर पे A10s की सारी बाइनरी सपोर्टेड है। हम ये क्या करेंगे, रीसेट FRP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये क्या ढूंढ रहा है, ये कनेक्शन ढूंढ रहा है। कनेक्शन हम कैसे देंगे, कनेक्शन देने के लिए हमें क्या करना है, हमने सेट को करना है बंद करने के बाद
हमने सेट को बंद करने के बाद वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज़ को प्रेस करते हुए USB केबल को इंसर्ट करना है। समटाइम क्या होता है, समटाइम्स हम इसको ये जो ओल्ड जितने भी सैमसंग के सेट हैं ना, ठीक है, समटाइम्स ये बीरॉम मोड में ऑटो प्रीलोडर के थ्रू भी चले जाते हैं, ठीक है, तो हम जस्ट केबल अटैच करते हैं उससे भी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो बीरॉम का होगा। ये देखें, ये बीरॉम मोड का ही सारा कुछ है, ठीक है। ये टोटल फंक्शंस जो है वो बीरॉम मोड से काम करेंगे, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अच्छा, अब आ जाते हैं ये जो है ना, ये सारे के सारे जितने भी मॉडल हैं ये सारे सपोर्टेड हैं, ठीक है, गैलेक्सी के, और सारे MT के मॉडल हैं, ठीक है। इनके अंदर मीडियाटेक CPU लगा हुआ है। चलें अब आ जाते हैं Xiaomi में। Xiaomi के कौन कौन से मॉडल सपोर्टेड हैं, लेटेस्ट ही हैं, ठीक है। ये देखिए ऑल वेरिएंट सपोर्टेड हैं, ठीक है। अच्छा जी, रेडमी का A1, A2, A3, रेडमी का 9A, 10, 12C, नोट 12S और 13C और 14C तक, इवन के 14C के ऑल वेरिएंट और 13C के ऑल वेरिएंट, ये भी MT के, ठीक है। इनको भी बूट कराने का सेम वही प्रोसीजर है। आप लोगों ने सेट को बंद करना है, बंद करने के बाद वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज़ को प्रेस करना है और फिर USB केबल को आप लोगों ने इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद ये सेट बूट करेगा और FRP इसकी जो है वो अनलॉक कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़रूर बताता चलूँ, ये फैक्ट्री रीसेट नहीं करेगा, ये सिर्फ FRP टूल है तो ये FRP ही करेगा सिर्फ, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले अगर इस तरह की कोई केस आ जाता है, कोई सेट इस तरह का आ जाता है जिस पर पैटर्न लगा हुआ, तो आपको पहले इसको सेट को हार्ड रीसेट कर लेना है। उसके बाद जब सेट FRP की कंडीशन में आ जाएगा तब आप लोगों ने इस टूल को यूज़ करके काम कर लेना है, ठीक है। चलें नेक्स्ट में है हमारे पास मोटरोला के, ये भी MT के मॉडल्स हैं। MT के CPUs वाले मॉडल हैं E22, 22i, G05 और G15, ठीक है। अब इसके भी सारे एंड्रॉयड अप टू एंड्रॉयड 12, यानी इन सब के अंदर एंड्रॉयड 12 से ऊपर के मॉडल हैं। ये देखिए एंड्रॉयड 15 की सपोर्ट भी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह है कि आप लोगों ने सेम वही प्रोसीजर है जो आपको पहले बता दी है, आप उसको यूज़ कीजिएगा। इसको भी आप इजीली FRP जो है ना, यानी फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन जो है, और यानी हम गूगल अकाउंट जिसको बोलते हैं, वो रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा और ये शॉर्टकट सा टूल है, सिंपल सा टूल है, लेकिन है पावरफुल, क्योंकि इसके ये सारे के सारे फंक्शन टोटली वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कीजिएगा, बताइएगा। लास्ट में हमारे पास जो है, इन्होंने ना ड्राइवर्स की, जिन भाइयों को प्रॉब्लम आती है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मीडियाटेक के ड्राइवर्स, USB DK के ड्राइवर्स, अच्छा उसके बाद क्वालकॉम के ड्राइवर्स हमारे पास दे दिए, और साथ में डायलॉगपोर्ट के ड्राइवर दे दिए। आप इनमें से किसी भी ड्राइवर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे मीडियाटेक के, ठीक है, तो ये आ जाएगा मीडियाटेक के ड्राइवर्स, ठीक है। आप ये स्पेनिश में है, ठीक है, ये टूल भी स्पेनिश में है थोड़ा सा। अब इन्होंने इस टूल को जो है ना वो थोड़ा सा चेंज किया है। अब इधर आ जाए, ये देखें, मैं इसको इंग्लिश में कर दिया है। चलें, ये लिखा हुआ डायरेक्ट डाउनलोड, ये ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे, ये जी इस पर क्लिक कर दिया, ये जी डाउनलोड, इस पर डाउनलोड पे क्लिक किया। यहाँ से ये 9 MB के ड्राइवर्स जो हैं वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है आपके सामने, ठीक है। इस तरह से आप लेटेस्ट जितने भी ड्राइवर्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो पड़े हुए हैं आप डाउनलोड इजीली कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह आप USB DK, यानी कि ये फ़िल्टर ड्राइवर्स हम इसको बोलते हैं, ठीक है, इसके ज़रिए हम जो पोर्ट अपनी है ना उसको क्लियर कर लेते हैं, उस यानी कि कोई उसको टेंशन नहीं होती कनेक्टिविटी में, ठीक है। और ये आजकल के टूल्स के अंदर भी ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, साथ में ये हमारे पास क्वालकॉम के EDL मोड के ड्राइवर्स हैं, ठीक है। हम सेटों को जो कनेक्ट करते हैं EDL मोड में, ठीक है, हमारे पास ड्राइवर्स होने ज़रूरी हैं और लेटेस्ट होने ज़रूरी हैं, और ऐसे ड्राइवर्स होने चाहिए जो यानी स्पीड अब ये जितना के जो ड्राइवर्स होते हैं इनकी काइंड्स होती हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हाँ जी, हमारी जो नेक्स्ट क्लास हो वो ड्राइवर्स के ऊपर हो, तो मेरी तबीयत बेहतर है तो इंशाल्लाह मैं जल्दी ये क्लास जो है वो अरेंज करता हूँ, और
हम सब लोग इसके बारे में, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है इस बारे में, उनको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि हाँ जी कैसे ड्राइवर्स वर्क करते हैं और क्या ड्राइवर्स का पर्पस क्या है, ठीक है, और ड्राइवर होते क्या है। इस पर पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह। चलें, वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों को ये डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, उम्मीद है ये टूल की आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड किसी किस्म की कोई मसला, कोई भी हिसाब किताब हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मॉडल्स जो आप देख रहे हैं, ठीक है, अब इनमें A04, ठीक है, ऑल बाइनरी। अब A04 बेसिकली, अब मैं आपको इसमें से कुछ एक और चीज़ थोड़ी सी क्लियर करना चाहूँगा। अब मॉडल्स है ना, अब A10S है, अब A10S के अंदर जो CPU लगा हुआ है, अगर मॉडल की लिस्ट में वो मॉडल शामिल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर CPU A10S वाला लगा है, तो आप A10S को सिलेक्ट करके ट्राई ज़रूर कर सकते हो सकता है उसके प्री लोडर उसके साथ मैच हो जाए। अक्सर ऐसे होता है, जो मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी ना, ये हाँ ये वाली, अब इसमें मैंने A055 का लोडर यूज़ किया था UMT से, ठीक है, और UMT से वो लोडर यूज़ किया था और वो मैच हो गया था A065 को, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ट्राई करना है। आपने यहाँ से लिस्ट में देख लेना है आपके पास मॉडल आया है कौन सा है, ठीक है, आपने लिस्ट में देख लेना है उसको CPU कौन सा लगा हुआ है। फिर आपने देखना है यहाँ पे जो लिस्ट में है उनमें कोई CPU है जो मैच होता है, फिर वो CPU वो मॉडल को आपने सेलेक्ट करना है, उसके हिसाब से आपने ये FRP रिमूव करके देख लेना है। उम्मीद है कि हाँ जी कई केसेस इस तरह से सॉल्व हो जाते होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको सारा। चलें, अब ये Redmi 14, 13 ये सारे के सारे मॉडल्स जो है ना, ये लेटेस्ट हैं, अभी मार्केट में इन, ठीक है, और चल रहे हैं, और ये तकरीबन आप लोग सब लोगों के पास आते हैं। मोटरोला हमारे रीजन का है नहीं, हमारे पास बहुत कम केस आते हैं। अब पता नहीं आप लोगों के पास आते हैं या नहीं आते हैं, मुझे नहीं पता है। चलें, मोबाइल की इस तरह की मज़ीद मोबाइल वीडियोस के लिए ना चैनल को लाजमी ना सब्सक्राइब करना है, लाइक ज़रूर करना है यार। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, तो फिर वो थोड़ा सा ना वो डिसहार्ड सी फीलिंग होती है कि हाँ जी यार इतनी मुश्किल से वीडियो बनाओ और भाई और कोई रिस्पांस नहीं है किसी किस्म का, ठीक है। चलें, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।